आधार, जन दरिया बंधन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु बेटिया, जान दिन जन्म सनात, सरवन शब्द सुनाय के, मस्तक दीना। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछुवन होई। विषवाणे विष यमी रसमो, अंतर तो बहु जन्म को जो करे, चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म, सद्गुरु सत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे, आद्यंत मध्य संत। राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार, बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। परक्रमा प्रणाम सयत, सिर निभाऊं पढ़ूं पाई। मेरे चाये राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम, मोखु मेरवान रे। श्रवणा सुनु तो राम, रसना गुण तो राम। वाणी में कहूँ तो राम, संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख, शरण साची आन रे। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाऊ महाराज की,
श्री किशनदास जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। धर्म अनुरागी संत सनई, प्रिय सत्संगी राम सनई भाइयों, माता और बहनों, सुखराम जी महाराज की अनुभव वाणी है। दरियाव महाराज के कई शिष्य हुए हैं, जिनमें एक सुखराम जी महाराज भी उनकी प्रमुख शिष्य है, जिनका मेड़ता धाम देवल है। और यहाँ खेजड़ा जी श्री दरिया महाराज और सुखराम जी महाराज दोनों यहाँ सत्संग करते, अपना भजन साधन करते। उनके प्रभाव से ही ये खेजड़ा जी धाम है, उनकी वाणी है। बड़ी सुंदर वाणी है, आप लोग कभी सुनी नहीं होगी। प्रेम का प्रसंग है, जिसके दिल में परमात्मा के प्रति, गुरुदेव के प्रति प्रेम जो उत्पन्न हुआ है, उनकी कैसी दशा, उनकी कैसी लगन, जीवन में कैसी जिज्ञासा, जिनका प्रसंग दिया है। प्रेम से बढ़कर के दूसरी कोई अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए दूसरी कोई साधना नहीं है। साधक साधना करता है और उस साधना के साथ में प्रेम नहीं है, तो वो साधना कैसी? जिसी तरह बहुत सुंदर भोजन बनाया और भोजन के अंदर नमक नहीं है, तो वो भोजन रसहीन होता है। साधना के साथ में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो साधना से सिद्धि नहीं मिलती है। संतों ने, महापुरुषों ने गुरुमुखी भाई बहनों को संकेत किया है, आप कोई भी साधना करो, सेवा करो, पाठ करो, पूजन करो, संध्या वंदना करो, भाव से करो, प्रेम से करो। नफा नहीं है वस्तु में, नफा भाव में होई, भाव विहूणा किशन दास, बेटा पूंजी खोई। वस्तु के अंदर नफा लाभ नहीं है, लाभ भाव के अंदर है। व्यापारी वस्तु को खरीदता है, जब वस्तु का वो तोल करता है, जितना तोल किया तोल उतना ही रहता है, बढ़ता नहीं, उनमें मोल बढ़ता है, तब खरीदार को लाभ होता है। मोल घट जाए तो खरीदार को घाटा लगता है। वस्तु में नफा नहीं,
भाव में न पाए। तो भाई बहनों, हम बहुत सत्संगी भाई बहनों को देखते हैं, सेवा भी करते हैं, साधना भी करते हैं, पर इस वाणी के माध्यम से आज थोड़ा सा विचार करना है। जो आप करते हो बहुत बढ़िया करते हो, परंतु इस साधना में, सेवा में अपना प्रेम साथ में होना चाहिए। साधना में प्रेम ही श्रेष्ठ बताया है। परमात्मा प्रेम को देखता है, वस्तु को नहीं देखता है। गुरु और परमात्मा में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। गुरु संत परमात्मा स्वरूप से एक ही है। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति जो बिड़ाने वाले गुरु, भक्ति जिनकी करते हैं वो भगवान, और भक्ति करने वाला भक्त। चतुर नाम इनका चार है। भक्ति नाम अलग है, भक्त नाम अलग है, भगवान नाम अलग है, गुरु नाम अलग है। बपू, इन चारों का बपू कहते शरीर ने, इन चारों का अंग एक ही है। गुरु और परमात्मा में भेद समझता है, गुरु और संत में भेद समझता है, भक्त और भगवान में भेद समझता है, और वो कल्याणकारी नहीं है। उनका उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। इसी दृष्टि से महापुरुषों ने फरमाया है, परमात्मा को, गुरु को, संतों को प्रसन्न करने के लिए भाव प्रधान है, उनकी वस्तु पर ध्यान नहीं है। प्रेम पर, भाव पर ध्यान है उनका, जिनका बड़ा सुंदर वाणी में प्रसंग दिया है। राम 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 राम, जप तप संयम जोग गे, ज्ञान ध्यान याचार, सबदे क्या सुख राम कहे, एक प्रेम की लार सुखिया, एक प्रेम की लार। कितना भी कुछ किया है, जप किया है, तप किया है, तपस्या की है, संयम किया है, योग साधना की यज्ञ किया है, ज्ञान भी है, ध्यान है, आचार जितना है, बोले कि सब प्रेम की लार है। प्रेम लगो परमेतर से सब, छूट गयो सब ही घर बारो, जून मंत फिरे जित ही तित, नेक रही नी शरीर समारो। जब दिल में प्रेम प्रकट हो जाता है, फिर उनको और कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सब साधना हो ही गई। क्योंकि जो फौज है राजा लारे, जिसी तरह जहां राजा आ जाता है ना, तो उनकी फौज पलटे, सैनिक लोग तो उनके साथ में अपना आप आ ही जाते हैं। इसी तरह प्रेम जो है वो एक राजा की भांति समझो। दिल में प्रेम प्रकट हो गया तो कहते हैं उनमें सब साधना आ ही गई। सब साधन एक प्रेम के पीछे है, जिनका बड़ा सुंदर प्रसंग दिया। वेद पढ़ा पंडित भया, पढ़ाई कर ली, विद्या पढ़ ली, पंडित हो गए, परंतु प्रेम नहीं है तो
प्रेम बिना बेकाम, बोर पुआया बीलनी, प्रेम सहित सुख राम। श्री सद्गुरु जी महाराज। शिवरी बीलनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई उनके पास में त्याग और तपस्या नहीं है, नहीं कोई जप तप है, केवल दिल में प्रेम है। भगवान के साथ में कैसे उनकी प्रीति है, गुरु की वाणी वचन के अंदर कैसी उनकी निष्ठा है। शिवरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि का शरीर जुर्जुर हो गया, वृद्ध हो गया। भाई बहनों, शरीर सबका नश्वर है, नाशवान है। चाहे संत हो, चाहे अवतार हो, चाहे साधारण कोई मानव क्यों नहीं हो, शरीर सबका एक दिन बदलता है, शरीर सबका एक दिन नष्ट होता है। देहधारी थिरे रयान को ही, क्या अवतारे साध सीध लोही। देहधारी थिरे रया नहीं कोई, क्या अवतारे साध सीध लोही। चाहे अवतार हो चाहे संत हो, देखो कितने कितने बड़े राम कृष्ण आदि अवतार हुए, उनका भी शरीर समय पाकर के गया। कितने कितने बड़े कारकपुर संत हुए, दादू दरिया कबीर अनेक संत, उनका शरीर भी समय पाकर गया, रहा नहीं, क्योंकि नेम ने शरीर रहने वाला है नहीं। शरीर सबका नाशवान, सबका नश्वर है, सब शरीर कहते हैं मिटेगा। मतंग ऋषि का शरीर वृद्ध हुआ। अब तो थोड़ा ही समय शरीर रहने वाला है। मतंग ऋषि अपने जितना शिष्य सबको अपने निकट बुलाए, पास में बुलाए। लौकिक में माता पिता अपने संतान को शिक्षा देते हैं, व्यवहारिक बोध देते हैं। भाई जब माँ बाप वृद्ध हो जावे, मरने की जो कहते हैं सैया पर सोने लगे, उस समय अपने सब परिवार को ऐसे शिक्षा देते हैं, भाई सब प्रेम से रहना, सब अच्छे ढंग से रहना, अच्छे धंधे कारोबार करना। क्योंकि वो व्यवहारिक जो उपदेश करते, शिक्षा देते हैं। परंतु भाइयों, महात्मा लोग, गुरु लोग हैं, वो भी अंत में अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं, और वो शिक्षा जीव संबंधी शिक्षा देते हैं, अपना जीव का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, और वो जो कहते शिक्षा देते हैं। अपने सब शिष्यों को बुला करके और वो कुछ ज्ञान उपदेश करने लगे। देखो भाइयों, माता पिता के जितने पुत्र होते हैं उनमें भी कोई षष्ठ होता है। कौन षष्ठ है? पिता के कितने ही पुत्र है, तो उनमें भी कोई कोई पुत्र पिता का प्यारा होता है। कौन प्यारा? छोटा बड़ा, और कहते मध्य की कोई बात नहीं है। जो पिता की आज्ञा पालन करता है, पिता के वचन पर चलता है, पिता के वचन का आदर करता, पालन करता है, वो पिता का विशेष पुत्र माना जाता है। जब पिता अपने पुत्रों को अलग अलग जो कहते बंटवारा करते हैं, तो प्रगट जितनी वस्तु है वो सब बराबर देता है। परंतु पिता के पास में कोई छाने गुप्त कोई वस्तु रखी हुई है, वो सबके लिए नहीं है, वो सबको नहीं देता है। जो पिता की आज्ञा पालन करने वाला पुत्र है,
वो गुप्त छाने से उनको ही देता है कि भाई ये वस्तु मैं तुम्हारे लिए ही रखी है, और ये स्वाभाविक है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में गुरु और शिष्य में जैसे पिता और पुत्र का संबंध है ना, ऐसे जो कहते हैं गुरु और शिष्य का संबंध है। वैसे पिता की सब पुत्रों पर समदृष्टि है, परंतु फिर भी यानी कहते हैं जो प्यारा है तो उनको कहते हैं वो विशेष देता है। इसी तरह गुरु की सब पर समदृष्टि है, परंतु कोई कोई जीव है ना, उनमें विशेष प्रधानता और उनकी एक ऐसी दया दृष्टि होती है। मतंग ऋषि के अनेक शिष्य थे, परंतु सब शिष्यों में मतंग ऋषि के जिसी तरह बाप का लाडलो बैठो हुए ना, इसी तरह लाडला जो शिष्य में शिवरी थी। शिवरी गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी, आप सतलोक की तैयारी में हो, हे गुरुदेव क्या हमको भी कभी भगवान मिलेंगे, राम जी मिलेंगे? मतंग ऋषि कहने लगे, हाँ शिवरी तुमको भगवान मिलेंगे। कब मिलेंगे? मतंग ऋषि ने बताया है उस वक्त शिवरी की बाल अवस्था है। मतंग ऋषि कहते हैं, शिवरी तुम्हारे शरीर की 10,000 वर्ष की आयु हो जाएगी और 10,000 वर्ष तुम तो परमात्मा की भक्ति उपासना करते रहो, फिर भगवान मिलेंगे। शिवरी बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी राजी हुई। समय कितनी बीत जाओ, वर्ष कितना बीत जाओ, पर भगवान मिलेंगे ये बात पक्की हो गई, क्योंकि गुरुदेव ने बात फरमाई है। तो भगवान मिलने में अब कोई संदेह नहीं। ऐसी गुरुमुखी भाई बहनों की गुरुवाणी के अंदर निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा ही अपना उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। शिवरी बड़ी राजी हुई, बस भगवान मिलेंगे। गुरुदेव ने फरमाया है तो भगवान मिलेंगे, इनमें कोई संदेह नहीं है। मतंग ऋषि अपना पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। संत का आदर संत करते भाइयों, कुल अभिमानी लोग हैं, वो संत में नहीं समझते हैं। किसी प्रकार का जिनके पास में एम है, अभिमान है, वो लोग संत का आदर नहीं कर सकते, वो संत में समझते ही नहीं है। क्योंकि किसी प्रकार का मद है ना, मद को लेकर के वो व्यक्ति पागल होता है। जिसी तरह शराबी आदमी शराब में पागल होकर के कौन का आदर करता, वो कौन का जो कहते हैं सत्कार करता, कौन से यानी प्रेम से बात करता, वो तो पागल है, पागल पना में बोलता है। तो किसी के धन का मद है, किसी का यानी धन का मद है, किसी के अपनी योग्यता का मद है, किसी की सुंदरता का मद है, किसी के बल का मद है, सब मद है ना। तो इस मद में आकर के मतंग ऋषि के दूसरे जो शिष्य हैं, और वो शिष्य शिवरी का अपमान करने लगे। इधर देखो, शिवरी का तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे। तो देखो भाइयों, संत की यही परीक्षा है, सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों की यही परीक्षा है। दूसरों को सुख देने की कामना और चेष्टा रखता है। अपने कारण से दूसरों को किसी को तकलीफ होवे, दुख होवे, तो ये गुरुमुखी सहन नहीं कर सकते। स्वयं दुख सहन कर ले, बाकी दूसरों को यानी कहते दुख सहन कर ले, स्वयं दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। शिवरी विचार करने लगी, हमारे कारण से इन सबको दुख होता, तकलीफ होती है। तो प्रार्थना की कि हमारी गुरुधाम है, गुरुधाम के अंदर सबका हक है, सबका अधिकार है, सबका समान अधिकार है। इनमें कोई ऐसा नहीं धनवान का अधिकार ज्यादा होवे, कोई गरीब यहाँ आवे तो उनका अधिकार कम होवे, या बड़ा का अधिकार ज्यादा है या छोटा का अधिकार कम है, या भाई लोगों का अधिकार ज्यादा, माता बहना का अधिकार कम, ऐसा नहीं है।
या सबका समान अधिकार है। शिवरी प्रार्थना करने लगी, जैसी आपकी गुरुधाम है ऐसे हमारे भी गुरुधाम है, पर हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है या रह करके तुम साधन करना, भजन करना। तो एक दिन सब मतंग ऋषि से शिष्य मिल करके और कहने लगे, शिवरी या तो तुम यहां से जाओ और तुम नहीं जाओ तो फिर हम जाते। शिवरी ने विचार किया, हमारे कारण से इतने लोगों को तकलीफ, इतने लोगों को दुख है, तो बोले कि कोई बात नहीं, हम यार रहने के लायक नहीं है। तो शिवरी मतंग ऋषि के आश्रम को छोड़ करके एकांत रहने लगी। एकांत रहने लगे तो कभी कभी वो दर्शन के लिए चली जाती, तो वो संत ऋषि है वो शिवरी को मारपीट करते। तो शिवरी को मारपीट पड़ती, फिर भी शिवरी को बड़ी प्रसन्नता होती। ऋषि महात्मा लात मारते, थप्पड़ मारते, ऐसे करते, शिवरी बड़ी राजी होती, प्रसन्न होती। अब संतों की जो कहते लात पड़ी है और संतों की मार पड़ी, तो ये अब निश्चय है कि अब यमों की मार हमारे नहीं पड़ेगी। शिवरी की ऐसी भावना, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम है, ऐसी उनकी निष्ठा है। 10,000 के भगवान के मिलने में फैसला है, दूरी है, 10,000 वर्ष बाकी है, फिर भी शिवरी भगवान का पंथ ज्योति है। कैसी उनका प्रेम, कैसी प्रीति है। कौन से रास्ते भगवान आएंगे, और भगवान जिस रास्ते आएंगे तो रास्ता में कंटा और कांकर जो है ये भगवान के चरण में चुभ जाएंगे, तो मैं इनको दूर करूं। शिवरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम आएगा। शिवरी रास्ता साफ कर रही है। टीला पर चढ़ करके भगवान को जोरी, भगवान कौन से रास्ते आवे, अभी कहाँ भगवान आने वाले, अभी तो 10,000 वर्ष बाकी है, फिर भी शिवरी की कैसी प्रीति, कैसी भावना, कैसी निष्ठा है। उनको प्रेम कहते हैं। जब दिल के अंदर ऐसा प्रेम होवे तो महापुरुष कहते हैं सारी साधना इनके अंदर, इनके पीछे है। तो भगवान के ऐसे इंतजार करते करते उन्होंने 10,000 वर्ष पूरा किया, और भगवान पधारने में थोड़ी ही समय बाकी है। शिवरी को थोड़ी सी निराशा हुई, इतने समय से मैं भगवान के लिए व्याकुल हूँ, पुकार रही हूँ, अभी तक भगवान मिले नहीं, तो अब भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बोले कि सब लोग हमारे से घृणा करते हैं, मैं जाति की बेलनी हूँ, नारी का घट है, बहुत करूप जो मेरा रूप है, और सब लोग घृणा करते हैं, तो भगवान ही हमारे से घृणा कर ली, अब भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसे उनको निराशा हुई। निराशा होते ही शिवरी ने विचार किया, भगवान नहीं मिले तो फिर इस शरीर से क्या करना है। ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न सके पर लोगे सहारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न सके पर लोग सहारा। ये मनुष्य शरीर साधनों की धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। और ऐसे दुर्लभ अवसर को पा करके और परलोक का सुधार नहीं कर सके तो जीवन बेकार है भाई। मनुष्य शरीर का अवसर पा करके जीवन में भजन, सुमन, सत्संग, परोपकार नहीं, तो इस जीवन का क्या अर्थ है? ये मनुष्य जीवन किस काम का है भाई? महापुरुषों की वाणी ये संकेत करती है, भजन बिना संसार में नहीं कोड़ी का जीव। महापुरुष कहते जीवन में भजन सुमरण नहीं है, ये कोड़ी का भी जो कहते हैं ये कीमत नहीं है जीवन की।
और भजन सुमन को लेकर के ही मनुष्य शरीर की महिमा है और इनके आदर है, सम्मान है। देवता लोग भी इनके लिए चाहना करते, मांग करते हैं। तो शिवरी ने विचार किया, भगवान नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, तो फिर अब शरीर से क्या करना, शरीर को क्यों रखूं मैं, इनको नष्ट कर दो, आत्महत्या कर दो। तो ऐसे उस शिवरी विचार करने लगी तो परमात्मा ने उनको ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी सुमृति दी कि ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अपनी योग्यता से नहीं मिला है, ये परमात्मा की दया से मिला, उनकी कृपा से मिला है। अपनी योग्यता तो ऐसी थी नहीं, हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ले ऐसी कमाई अपने पास में नहीं, ये तो भगवान कृपा करके, दया करके और ये मनुष्य शरीर का अपने को मौका दिया है कि हे जीव, अब तुमको मैं मेरा रूप देता हूँ और अब तुम जो कहते हैं भजन साधन करके और मेरी जो कहते हैं और प्राप्ति कर लेना, तुम मेरे जो कहते हैं लोक में आ जाना। परंतु मनुष्य शरीर का भगवान का रूप प्राप्त करके ही फिर ये क्या करने लग गया है, किधर जा रहा, क्या साधना कर रहा, किसकी तैयारी कर रहा है। जीवन में भजन स्मरण नहीं है, संसारी प्रपंच में व्यक्ति लगा हुआ है, तो विचार करो भाई अंत में कौन सी तैयारी होगी। ये मनुष्य शरीर एक कर्म भूमिका मानी शास्त्रों के अंदर, भूमिका यानी कहते हैं एक तैयारी। मकान का जो कहते हैं जब हम बनाने की सोचते हैं ना, तो उनके पहले नक्शा की तैयारी की जाती है, उनकी भूमिका बनाई जाती है, किस ढंग से मकान बनाना है, फिर उनका नक्शा तैयार किया जाता है। तो जैसा नक्शा बन गया फिर ऐसा ही जो कहते हैं वो मकान बनेगा। भाई मकान बनाया नहीं, नक्शा बना है और अब उनमें कुछ परिवर्तन करना है तो अभी तो कर सकते हैं, परंतु जब नक्शा के आधार से मंजिल बन गई फिर उन मकान का आप परिवर्तन करना चाहो तो नहीं हो सकता, फिर तो मंजिल वही रहेगी। इसी तरह ये मनुष्य शरीर है ना, अभी हम जैसी करनी करते हैं, जैसे हम जो कर्म करते हैं, ये सब आगे योनियों की बस नक्शा बन रहा है, तैयारी हो रही है। अगर अपने भीतर में सात्विक भाव है, उदार करे, अपना भला कर ले में जीवन में कोई संत मिले, कोई ऐसे कोई सदगुरु मिले तो हम अपना उद्धार कल्याण कर ले। ऐसी जिनकी चेष्टा है और भीतर में जो कहते मांग है, अभी तक संत सदगुरु मिले नहीं और शरीर छूट गया तो उनको फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर के बिगैर संत नहीं मिल सकते, सदगुरु नहीं मिल सकते, नहीं साधना हो सकती है। ऐसी उनकी भीतर में नीत है कि मैं भजन करूं, सुमरण करूं, इस नीत को लेकर के शरीर का त्याग करता फिर उनको मनुष्य शरीर मिलेगा। जो व्यक्ति पशुओं की भांति खाया, कमाया और सोया, इतने में योनि पूरी कर देता है तो वो पशु की तैयारी करता, पशु योनि में जाएगा। जिनका खान पान अशुद्ध है, जिनका व्यवहार अशुद्ध है, धर्म नीति का जो कहते हैं विरोध है दिल में, तो वो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक के अंदर जाएगा, उनकी ये भूमिका बन रही है। तो जैसा हम कर्म करेंगे ऐसी अपनी भूमिका, ऐसे ही जो कहता है आगे जन्म की तैयारी होगी। तो इसी दिशा से भाइयों मनुष्य तन मिला है तो इनमें कुछ अच्छी तैयारी करो, जिनमें जो कहता है फिर जीव किसी योनि में जाए तो आराम से तो रह सके। वहीं जो कहते पशु योनि में जाए तो दणिचों को मिले, चारों पटके सर्दी में गर्मी में व्यवस्था करे। संतों की वाणी संकेत करती भाइयों, चौकी कर्म करके और यदि योनि में चले जावे वृक्ष की योनि में, तो कहते वो वृक्ष भी ये कोई तलाई के किनारे या नदी के किनारे लगेगा, तो जितनी समय वो वृक्ष रहेगा तब तक पानी का अभाव नहीं रहेगा। और खोटी करनी करके और जो कहते वृक्ष की जोनी के अंदर जीव जाएगा तो किसी पहाड़ के ऊपर लगेगा, बरसात के अंदर दफा उनको पानी नहीं मिले।
और ये जीव सब योनियों के अंदर जाकर कया फिर जाना ही पड़ेगा। ये चक्कर चलता रहेगा जब तक हम परमात्मा से नहीं मिलेंगे, राम जी से नहीं मिलेंगे, तब तक अपना जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। संतों की वाणी का मत सिद्धांत है, लग 84 भुगत के मानव देह पाही, राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई। देरी क्या है, बस यहाँ से छोड़ते ही बस वही रास्ता है, न उसी रास्ते चलना होगा। इसी दृष्टि से शिवरी ने विचार किया ये शरीर परमात्मा की अनुकृपा से मिला है, तो इनका ऐसा नाश करना ये तो भगवान का अपराध है, ऐसा करना ठीक नहीं। तो शिवरी जिस जगह रहती है बोले कि ये जगह ठीक नहीं है, तो उस जगह का त्याग किया। एकांत जा करके भगवान के लिए वो रुदन करने लगी, रोने लगी, पुकारने लगी। तो भाइयों, महापुरुषों की वाणी ये संकेत करती है, शिवरी ने अपनी घासफूस की कुटिया का त्याग किया, तब भगवान मिले। भगवान ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे किसी प्रकार का और कोई आसरा है और कोई सहारा है, तब तक मैं तुमको मिलने वाला नहीं हूं। शिवरी के और कोई सहारा नहीं, केवल घास फूस की कुटिया का सहारा है, और तब तक भगवान नहीं मिले। शिवरी ने घास फूस की कुटिया का सहारा छोड़ दिया और एकांत में जाकर के भगवान को पुकारने लगी, भगवान मिल गए। विचार करो भाई बहनों, अपन लोगों ने कितनों कितनों सारों ले बैठा, भगवान की मिलने की आशा करा के कैसे मिलेंगे। घर का सहारा, परिवार का सहारा, धन का सहारा, जमीन का सहारा, बेटा रो सारो, क्या रो सारो। कई लोग जो कहते रुपया ने गेना दबार बेटा इन सारो, इन मारो, बस सेवा हो जाए। सारो भगवान को लेवना, नासवान वस्तु रो कहीं सारो, भगवान को सहारा लेंगे तभी जो कहते हैं भगवान सब व्यवस्था करेंगे। व्यक्ति कोई अपनी क्या व्यवस्था कर सकता है? विचार करो भाई बहनों, सारा एक परमात्मा का, राम जी का होना चाहिए, और तब तक परमात्मा का सहारा नहीं, बीच में और कोई सहारा है तब भगवान अपनी पुकार नहीं सुन सकते। ये महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है। सारा एक राम जी का, दूसरा सहारा छोड़ दो, आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूसरा नाता सब तोड़ दो। महापुरुष कहते हैं दूसरा कोई नाता है ना, कोई सहारा है ना, उन सहारा को हम छोड़ेंगे तभी जाकर के भगवान से जो कहते संबंध जुड़ेगा। और भगवान का संबंध कौन जोड़ता है? निर्बल। सुन्योरी मैंने निर्बल को बल राम, सुन्योरी मैंने निर्बल को बल राम। निर्बल को बल राम जी है, और सब बल थक जावे ना तो अंत में भगवान याद करे, हे राम जी अब आप हो। द्रौपदी का प्रसंग आता है, दुशासन जब चीर खींचने लगा तो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ लिया चीर को। पहले अपने पतियों की तरफ देखने लगी, ये पति हमारे शूरवीर है, बलवान है, ये छुड़ा लेंगे। पति तो सब हार बैठे थे जुआ में, वो कोई छुड़ा नहीं पाए। तो द्रौपदी क्या करती है, अपने हाथों में चीर को पकड़ लिया, हाथों से झटका दिया, छुड़ा लिया। फिर कहते हैं हाथों से छूट गया तो द्रौपदी दांतों में साड़ी को पकड़ ली, भगवान को पुकार रही है। पर भगवान कहते हैं अभी तक तुम्हारा बल को काम ले लो, जब तक तुम्हारा बल तुम काम लोगी तब तक मैं सहयोग देने वाला नहीं हूं। तुम्हारा सब बल तुम छोड़ दोगी, निर्बल होकर के पुकारोगी, तब जो कहते हैं बस मैं तैयार हूं। जब दांतों से साड़ी छूट गई और द्रौपदी को ऐसा हो कि अब जो कहते हैं हमारी शर्म चली जाएगी, हे नाथ हे गिरधारी, ऐसे पुकारते ही भगवान ने कृपा की है, दया की है, भगवान पधार गए, प्रकट हो गए। और फिर कहते हैं और कितने कितने ही, और यानी चीर को दुशासन खींचते रहा, फिर भी कहते हैं वो फूटा नहीं। गजराज का प्रसंग आता है, गजराज पहले अपनी ताकत का बल भरता, पहले अपने कुटुंब परिवार का सहारा लिया, फिर अपना बल को भरते, तब तक परमात्मा उनकी जो कहते हैं और
रक्षा नहीं की। पर जब महापुरुष कहते हैं जब तक गज अपनो बल भरत्यो नेक सरियो निकाम, निर्बल होकर राम पुकारियो आयो आदि नाम। आदि नाम में ही भगवान जो कहते हैं उनकी रक्षा कर दी। तो इसी दृष्टि से भाइयों सारा एक भगवान का होना चाहिए। परमात्मा को सारो होनो, देखो भगवान को सारो होना ऐसा नहीं कि हम करनो कुछ नहीं है बस भगवान कर जियो, ऐसी बात नहीं है। इस बात में थोड़ा सा समझना है। परमात्मा अपने को जो क्षमता दी है, जो सामर्थ्य दी, जो योग्यता दी है, उनको काम ले और फिर आगे भगवान की शरण है प्रभु, फिर आप मदद करोगे और आप सहयोग करोगे तब होगा। भगवान अपन शरीर दियो, शरीर में बल दियो तो बल काम ले। भगवान ने बुद्धि दी, बुद्धि को काम ले। और फिर कहते हैं बल बुद्धि जो पहुंचे नहीं, फिर भगवान की जो कहते शरण, तो भगवान अपने को सहयोग देंगे। पर ऐसे कई लोग रामायण के अंदर प्रसंग आया करे, सब देव देव पुकार। जब आलसी लोग है ना, वो लोग खुद कुछ करते नहीं है, फिर देव देव पुकार भगवान राम जी करी जो वही, गुरु महाराज करी जो। अरे गुरु महाराज करी जो वही, पर तू पहला थाराड़ तो बड़ काम ले हैं, पहला अपनो बल काम ले, अपनी जो शक्ति सागरता है ना उनको काम ले, फिर जो कहते भगवान को गुरु महाराज को पुकारो तो जरूर कहते हैं और अपने को मदद मिलेगी। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं निर्बल को बल राम। शिवरी ने अपनी घास कुटिया का सहारा छोड़ दिया और एकांत जाकर के पुकारने लगी। भगवान पधार गए, शिवरी को दर्शन हुआ, भगवान का मिलन हुआ। और शिवरी ने विचार किया भगवान पधार गए, अब भगवान को मैं क्या अर्पण करूं, पास में कुछ है नहीं। तो बात याद आई, शिवरी पहले से ही भगवान के लिए वो कुछ बेर जो फल इकट्ठा करके रखती, तो याद आई कि वो फल जो भगवान के लिए मैंने इकट्ठा किया है तो वो मैं भगवान को अर्पण करूं। तो शिवरी वो जो कहते बेरों की चबड़ी ला करके भगवान के सामने रखी और प्रार्थना की, हे प्रभु और तो हमारे पास में कुछ है नहीं और ये प्रसाद आप ले। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, राम राम वेद पढ़या पंडित भया, प्रेम बिना बेकाम, बोर पुआया बीलनी, प्रेम सहित सुख राम। जो भगवान ने झूठा बोर भी खुला दिया और भगवान प्रेम से उस बोरों को खाया, प्रेम से, और बड़ी सराहना की है। बहुत बार हम लोग बोलते और सुनते हैं, राम घर आया शिवरी करते बदावना, करते बदावना, राम आए पावना। राम घर आया शिवरी करते बदावना, करते बदावना, राम आए पावना। शिवरी जो है वो भगवान का वदाना करे और वो बोर जो प्रसाद है भगवान के सामने रखा और प्रार्थना करे, हे प्रभु और तो हमारे पास में कुछ है नहीं और ये फल जो बेर है ये आप कृपा करके पाओ। भगवान प्रेम से उस बेरों को पाते हैं और सराहना करते हैं। चाक बेर लाई काटा काटा आप काई, मीठा मेरा राम ताई जी मन में भावना। साग चाक बेर लाई काटा काटा, मीठा मेरा राम ताई जी मन में भावना। मीठा मेरा राम ताई जी मन में भावना, मीठा मेरा राम ताई
का लक्षण बताया भाई। प्रेम के अंदर कोई नेम नहीं होता है, प्रेम के अंदर कोई मर्यादा भी नहीं होती है। शिवरी का कैसा प्रेम, कैसी प्रीति, कैसी जिज्ञासा है। भगवान के लिए जब वो बेर इकट्ठा करती है तो पहले चाख लेती है कि मीठा है ये खट्टा है, मीठा है वो भगवान के लिए, खट्टा आपके लिए। प्रेम के अंदर कोई नेम नहीं, कोई रीति नहीं है। प्रेम का पंथ निराला भाई बहनों। प्रीति की रीति कछु नहीं दिखत, जातन पात नहीं कुलगारो। प्रेम के नेम कछु नहीं राखत, लाजहु कान लगे सब खारो। लीन बये हरि से अभयंतर, आटुहिया मेरे मतवा। सुंदर कौआ के जान सके यो, गोकुल गाँव को पेंडोई न्यारो, गोकुल गाँव को पेंडोई। प्रेम का पंथ निराला। इसी दिशा से भगवान जो है उन डेरा को पा रहे प्रसाद को, और उनकी सराहना भी करते हैं। भाई बहनों, परमात्मा वस्तु को नहीं देखते हैं, परमात्मा जाति पांति को नहीं देखते हैं, परमात्मा भक्ति को देखते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, हरि तो भगतों रे बस भाई, तो भगतों रे। ए जात वरण कुलेरी जे नाई, जाति वरण कुलेरी जे नाई। नैरी जे चतुराई हरि, नैरी जे चतुराई हरि, तो भगतों रे बस भाई। परमात्मा भक्तों के अधीन है भाइयों, जाति वर्ण पर उनका ध्यान नहीं है। शिवरी जात की ओची ओती, झूठा बेर ले आई। शिवरी जात की ओची ओती, झूठा बेर ले आई। रामा झूठा बेर ले आई शिवरी। ए प्रीत कारण उनके फल खाया, प्रीत कारण उनके फल खाया। तीनों लोग बढ़ाई हरि, तो तीनों लोग बढ़ाई हरि। भगतों रे बस भाई। ए जाति वरण कुलेरी जे नाई, जाति वरण कुलेरी जे नाई। नैरी जे चतुराई, नैरी जे चतुराई। भगतों रे बस भाई। कर्मा कदे आचार कियो
प्रीत लगाई, कर्मा कदया चारे कियो रे, हरि से प्रीत लगाई, कर्मा हरि से प्रीत लगाई। छपन भोजन पिजया रोग्यो, छपन भोजन तिल की चढ़ो खाई हरि तो, तिल की चढ़ो खाई हरि, भगत रे बस भाई। जात वरण कुलेरी जनाई, जाति वरण कुलेरी जनाई, नहीं रिजे चतुराई हरि तो, नहीं रिजे चतुराई हरि, भगत रे बस भाई। हे दन्ना पीपा ने माती पा, हरि हाट विकराई, दन्ना पीपा ने माती पा, हरि हाट विकराई, रामा हरि हाट विकराई। सेन भगत रो सांसों में जो, सेन भगत रो सांसों में जो, आप बनो हरि नाई राम, आप बनो हरि नाई हरि, भगतों रे बस भाई। जाति वरण कुले नाई, जाति वरण कुलेरी जनाई, नहीं रिजे चतुराई हरि तो, नहीं रिजे चतुराई हरि, भगतों रे बस भाई। सीट्यासी जिमिया रे, कोई घंट नहीं बाजा, ऋषि 88 जिमिया रे, कोई घंट नहीं बाजा, रामा कोई घंट नहीं बाजा। एक है कबीर सुपज जब जीम्या, कह कबीर सुपज जब जीम्या, संक मगन होई गाजा राम, संक मगन होई गाजा हरि तो, भगतों रे बस भाई। जाति वरण कुलेरी जनाई, जाति वरण कुलेरी जनाई, नहीं रीजे चतुराई हरि, नहीं रीजे चतुराई हरि तो, भगतों रे बस भाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महात्मा की। परमात्मा जाति पांति का कोई भेद नहीं करने वाला है, वो भक्तों के अधीन है, वो जाति पांति को देखता नहीं है, उनके दृष्टि में जाति पांति है ही नहीं, और उनका जो संबंध है वो भगत से संबंध है। हरि तो भगता रे बस भाई, जाति वर्ण कुल रीझे नहीं, नहीं रीझे चतुराई।
और वो अंतर्यामी चतुराई को भी जानता है और भक्ति भावना को भी जानता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने प्रथम शिवरी का ही प्रमाण दिया। शिवरी जात की ओची होती जूठा बेर ले आई, प्रीत कारण उनके फल खाया तीनों लोग बढ़ाई। जूठा बोर क्यों खाए? प्रीति को लेकर के, प्रेम को लेकर के। तो इसी दृष्टि से भाइयों, कहाँ कर्मा का आचार विचार था, चपन भोजन पीछे आरोग्यो पहले खिचड़ो खाई। और महापुरुष कहते हैं सेन जी, जिनके लिए भगवान सेन का रूप धारण किया और ऐसी इटियासी जीमिया तो ही घंट नहीं बाजा, कहीं कबीर सुपथ जब जीमिया शंख मगन होई गाजा। कितने कितने ऋषि पंडित लोग जीम गए, फिर भी जो कहते पांडवों की यज्ञ काज नहीं की, पर जब सुपथ जी बालमन जी महाराज ने भोजन किया और तब जाकर के कहते शंख ने आवाज की, तो महापुरुष कहते हैं ये तो भक्ति की बात है, प्रेम की बात है, या जाति पाति की कोई बात नहीं है। इसी दृष्टि से सुखराम जी महाराज कहते हैं भाई प्रेम का ऐसा पंथ है, बोर पोहा या बेलनी प्रेम सहित सुखराम। उनका प्रेम था, इस वास्ते परमात्मा ने जूठा भी बेर जो कहते खा गए। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुखराम जी महाराज कहते हैं श्री सदगुरु जी महाराज की बहु मेवा भगवान बहु प्रेम बिना बेकाम, केले छूत बाजी बकी विदुरगर सुखराम। श्री सदगुरु जी महाराज की बहु मेवा पकवान बहु, कितने कितने कहते हैं प्रकार के भोजन। जब भगवान श्याम सुंदर दुर्योधन के वहां गए संधि के लिए, और दुर्योधन भगवान की वचन का उल्लंघन करते हैं और भगवान जो कुछ कहते हैं उस पर बात विश्वास नहीं करता है, तो भगवान वहां से रवाना हुए। दुर्योधन ने भगवान के लिए बहुत तैयारी की, भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। तो भगवान रवाना हो गए, बोले कि भाई तुम्हारा भोजन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? कारण यह है भाई, बात ऐसी है, दो परिस्थिति के अंदर भोजन करना पड़ता है। कहाँ? एक तो ज्यादा भूख सतावे तो भोजन कटे भी करना भी पड़े, और दूसरी परिस्थिति यह है कि या जिमाने वाला का अति जो प्रेम हो तो जीमेड़ो वे तो फिर जीमणो पड़े। तो दुर्योधन, नहीं तो इतनी हमारे को भूख है, नहीं तुम्हारे पास में इतना प्रेम है, इस वास्ते हम जीमेंगे नहीं। तो फिर कहीं तो जीमोगे ना? बोले कहाँ जीमूंगा? कहाँ? जो हमारा है वहां जीमूंगा। तो यहाँ तुम्हारे कौन है? तो हमारे यहाँ विदुर है। तो दुर्योधन राजा था, कितने कितने उनकी जो कहते व्यवस्था थी, सबको छोड़ करके और भगवान विदुर जी के वहां गए। विदुर के वहां जाऊंगा ऐसे सुनते दुर्योधन फिर हंसी मजाक की, देखो वो तो दासी पुत्र है, दासी का वहां जाओगे। बोले कि दासी और राजा का हमारे कोई भेद नहीं है, हमारे तो कहते भक्ति का जो कहते हैं, और बस भक्ति हमारे को प्रिय है। दुर्योधन तुम्हारे दिल में भक्ति नहीं है, विदुर के वहां जो कहते भक्ति है। तो यहाँ सुखराम जी महाराज कहते हैं बहु मेवा पकवान बहु प्रेम बिना बेकाम, केला छूत बाजी बकी। विदुर जी के वहां जाकर के भगवान ने केला का छूता खाया और कहते बाजी यानी सब्जी खाई, और यानी कहते वो प्रेम के पीछे। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं छपन भोग को त्याग के पहले खिचड़ी ले, कर्मा के सुखराम के दे क्या प्रेम सने सुकिया, दे क्या प्रेम सने। कर्मा का जो कहते खिचड़ो भगवान जिम गया। भगवान का दो स्वरूप है, निराकार और साकार, दो रूप है परमात्मा का। तो जितना पर्चा हुआ है वो साकार में हुआ है, निराकार में कोई पर्चा नहीं है। और
है वही ही। सुखराम जी महाराज ने खुलासा किया है, रामचौकी सुखराम जी महाराज हुए, उनकी वाणी का प्रसंग है। वो कहते हैं, जैसी जन की भावना तेसा ही हरि होई, साहेब बिना सुख राम के दूजा सुन्यानी को। जैसी भगत की भावना है ऐसा ही परमात्मा है, और परमात्मा के बिगड़ दूसरा कोई है नहीं। वही सत्ता, वही एक है, वो अनेक रूपों में जो कहते हैं और प्रतीत हो जाता है। देखो भाइयों, महापुरुषों की वाणी बड़ा सुंदर खुलासा करती है, परंतु वाणी हर एक के समझ में नहीं आती है। इस वास्ते बेचारे भटक जाते हैं, वाद विवाद में अपनी समय पूरी कर देता है। साकार, निराकार, सुरगुण, निर्गुण, इनमें बहुत लोगों का झगड़ा चलता है, बहुत लोगों का विवाद चलता है, परंतु संतों की वाणी खुलासा करती है, निर्गुण सुरगुण नहीं कछु भेदा, यूं शास्त्र संत गावे सब वेदा। महापुरुषों की वाणी वेद शास्त्र सब उनका खुलासा करते हैं। सुरगुण और निर्गुण में कोई तत्व भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है, और संतों ने अंतर भी बताया है। कैसा अंतर है? निर्गुण सुरगुण एक है, भी अंतर इसमाय। कैसा अंतर है? यानी सुरगुण बिन से सही, निर्गुण को भेनाय। बोले कि सुरगुण जो है ना, उनका परिवर्तन होता है, वो बदलता है, और निर्गुण एक रस रहता है, परंतु बदल करके वो मूल से नाश नहीं होता, केवल उनका परिवर्तन होता है। जिसी तरह कहते पानी से बर्फ बना, जब बर्फ जो कहते पिघल जाता है तो बर्फ नष्ट हो गया, पर जो कहते हैं बर्फ का अधिष्ठान है, आधार जो जल, वो नष्ट नहीं हुआ, वो तो कायम है ना। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुषों ने फरमाया है, साकार जो है ना वो बदलता है, परंतु साकार का आधार जो तत्व सत्य निर्गुण जो सत्ता है वो कायम रहती है। तो इस वास्ते दोनों शब्दों को समझना है, साकार निराकार दोनों वेद को समझना, और जो समझ गए तो समझ गए, फिर बाद में सब विवाद छूट जाता है। भया हम न्यारा रे, और ये बात समझ में सदगुरु के द्वारा आती है, गुरु के द्वारा नहीं, सदगुरु के द्वारा। यानी कि सब बात को जान ली है, वही सदगुरु है। बेचारे आदि विचले जो कहते हैं स्वयं उलझे हुए दूसरों को भी उलझा देते हैं, बस गुरु लोगों की बात पर लोग विश्वास भी करते हैं। तो इस वास्ते बस गुरु जी ने बात कही वही सच्ची है, अब गुरु जी है नहीं है वो पतों को नहीं। इस वास्ते महापुरुषों की वाणी वचन सुनो, और बात समझ में नहीं आवे तो समझाने वाले जो कहते संतों के पास में जाकर के समझो, तब खुलासा होगा। तो इसी दृष्टि से महापुरुष कहते हैं सुरगुण निर्गुण में हम बहुत जगह सुनते देखते हैं, बहुत लोग विवाद करते हैं, बहुत लोग झगड़ा भी करते हैं, एक दूसरों की आलोचना निंदा भी करते हैं? पर विचार करो भाइयों, सुरगुण कैसा है, निर्गुण कैसा है? निर्गुण पानी की जगह समझो, सुरगुण बर्फ की पाला की जगह समझो। आप कोई व्यक्ति पाला की तो क्या पानी की निंदा नहीं होती? वो बना किन से? पानी से तो बना हुआ है। इसी तरह साकार की हम निंदा करेंगे तो साकार का असली अधिष्ठान आधार कौन है? निराकार निर्गुणी तो है ना। तो निर्गुण की तो कहते हैं उनकी निंदा हुई ना। इस वास्ते हमारी गुरु वाणी संकेत कर दी, दरिया महाराज की ऐसी निरपक्ष वाणी है, और दो ही जो कहते शब्दों में सब खुलासा किया है। आप लोग वाणी का पाठ करते तो आप लोगों को याद होगा, और नहीं हो तो आप समझ लेना, सुन लेना। महाराज फरमाते हैं, किसको निंदूं किसको बंदूं, दोनों पल्ला भारी, निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है में तारी। अब मैं किसकी निंदा करूं, किसकी जो कहते हैं और बुराई करूं, किसकी महिमा करूं? माता और पिता में कौन छोटे बड़े भाई? माता भी पूजनीय, पिता भी पूजनीय, दोनों भी आदरणीय है। तो कहते हैं सुरगुण जो है ना, ये देखने वाले माया का अंग है, माया का इनमें भाग ज्यादा है। और जो निर्गुण जो सत्ता निराकार, तो उनके अंदर जो उनको सत्ता देने वाला है। तो बोले कि ये शरीर जो है ना, ये माया का अंश है, और इनके अंदर शरीरधारी जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो शरीर माया का और जो कहते जीवात्मा दोनों मिलकर तो ये सब बातचीत हो रही है, सब मिलना